माला जपते हो किस जाप के चरणों में, नर 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 ना, नर 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 ना। ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, ले माला जपते हो किस जाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। संसार के तीर्थ, संसार के स्थान, तीर्थंकार के व्रत सब हमारे माई पिता हैं भैया। आज घर घर में बहुरिया उतरने लगी भैया। यह बात जगदीश रामायण में लिखा है कि जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर हो जी के, जब से आवा काशी तब पर निपटारिस, कुंवरपन तब उतारिस, कोई पेपरमेंट लगावा तब कुंवर पर उतारिस, कोई आलू बेचा तब कुंवर पर उतारिस, न कहीं ऐसे पर ब्यारा रहो। ये वद भैया महीनन बरिया नहीं खत्म भई, महीनन बरिया खाई गई, महीनन मगर उरा। जब ते ब्याही राम घरो आए, इतनो मंगल मोद बधाए। भैया अब जब चारों भैया विवाह करके जनकपुर में आ गए, अब वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर पानी वाली बात रहा है, वहां पर चल रहे हैं। तो जब चारों भैया आए तो राजा दशरथ ने तीन रानियों को बुलाया। राजा दशरथ जी के रानी कत्ती रहे 760, कत्ती रहे भैया 760, तीमा तीन रहे देसी, 757 रहे हाइब्रिड। हाँ, तीन बिहाव भी देसी, बाकी सब हाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड और देसी भी है, मैं भैया अंतर न बताए पे बाजू है ना। तो राजा दशरथ जी तीन रानियों को बुलाया। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियों को बुलाया। अक्सर तुम पता लगा लो, ससुर और बहुरिया से लड़ाई नहीं हुई। कहूं अगर बहुरिया से ने ससुर से लफड़ा भवा है तो सिर्फ बूढ़ा के चक्कर में भवा है। हाँ, जब बूढ़ा मारे मैं गई हाथा में हरवावे धोवे लगी, अरे बूढ़ाऊ नोच नोच बार मारिस, तुम कुछ कहता हो नहीं हो भाई। तो बूढ़ाऊ का कहती, हम का कही, बोरिया में रुपया लगा हम का कही बताओ, कहो हम फांसी लगा ली। तो कहती यही बूढ़ाऊ तुम्हारे पाछे जवानी नाश कर दिया, आवाज तुम दगा दे रहे हो, या बात गलत है। तो बूढ़ाऊ कहा दगा का दे रहे, कहो मरी न का, तब पानी धरी ना थारा टेम्परेचर वावा। तो कहीं तो का करी, कहीं करी ने कुछ बरिका कही दियो तो हमका तसल्ली तो हो जाए। तब बुढ़ाऊ के कहा लगे, बहुरिया के रे का तो है घर में रही है का, या बुढ़िया का घूरिया पर नहीं मिली रहा है रुपया इहो में लाग रहा है। इको किलो भर सुतिया बनवाए रहन, इके देख लो कान पाए पता ना जितना ऐसा पर टंकी का बनती है, योगी जी बनवाए रहे गल्लिन गल्लिन, अपने बड़े बड़े छाद हो गए। इके कान में कुल किलो भरे सुतिया पहले रहा है, कान सब बाढ़ के झुलुआ होगी, कया घूरे में नहीं परी मिली रहा है। तो बहुरिया का कहा घूरे में नहीं मिली रहा, तो लेके बुढ़े चाटऊ बस यह तृतीय बूढ़ा बूढ़ा क्या लफड़ा होगा। तो बूढ़ा बूढ़ा बहुरिया क्या लफड़ा भा, तो सिर्फ बूढ़ा चक्कर में कहा ना हो तुम मारे उसर में का मुसर फांद परे हुआ है, कहाँ रामक भी हो ले घूम तुम पैसा
अनिल भैया बांका नगर से कई रुपया है? 101 तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम कहते थे 5 रहे हैं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। या कोई हंसने वाली बात नहीं है? हाँ, यह बात बिल्कुल ठोस है। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया तो अब ससुर से अब बहुरिया लड़ाई कब होने कहूँ नहीं होते, चाहे पता लगा लो। काहे बद कहे बुढ़ऊ का यहाँ मालूम है कि नौवा पंडित मड़े खाले करे जो नोचे रहे, बेग भरे पूरा रुपया ले गए रहे, इतना ला दिख तो कई कई रात भर सब खसका रहे बुढ़ऊ को भंगी कई दिन। गलत बताए आई 2.5-3 लाख रुपए किसी सामान बनाओ सोने के तो जान नहीं मिलैया। उठाए उठाए देखती है कितना कितु कुआ है तो का किलो भरे के लिए भैया रहा का 10 लाख रुपया खर्च होगा। तब बहुरिया आई है तो बूढ़ो तो वैसो धुआं हो गए। तो कहें दादा लड़ाई न करो, काहे मिट जवैया हो। और बूढ़ा बैठी नौटंकी बूढ़ा करी है कि उनका रुपया को तो लाग नहीं, उनका खाली चौधरी करके दे दो। ई बात भाई राजा दशरथ ने कहा है रानियों यहाँ आओ, ये लड़की ना है, ये बहुरिया ना है, बिटियां हैं, इनकी रक्षा कैसे करो जैसे आखिर की रक्षा पलके करती हैं। अच्छा पल का अर्थ नहीं समझे तो हो। अब भाई आज तक तुम कहूँ पल का अर्थ नहीं सुने हुई हो और न जानते। एक गाना चला रहा है पल पल तेरी याद सताती है, गाना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन पल का अर्थ नहीं सुने हो, आज तक नहीं सुने हो। पल का अर्थ कहाँ लिखा है मालूम? महाभारत में। पल का अर्थ लगा महाभारत में। जब महाभारत होने का एकदम नंबर आ गया था तो पल का अर्थ भीम जी का एक पोता रहा है, वही के चरित्र में यहाँ लिखा है पल का अर्थ। तो पल का अर्थ अब न बताए पे भैया। तो हाँ, तो राजा दशरथ ने तीनों रानियों से कहा देवियों एक बात सुनो, ये लड़की ये बहुरिया ना समझो, और एक बात सुन लो, अगर हम दूसरी की लड़की बिटिया को सुख दिया तो हमारी बिटिया सुख पाई, और दूसरी की लड़की बिटिया को हम मारा पीटब डटा डांटब बेगुना सताई तो ये समझ लो कहा थे कलयुग ना यू करयुग हुआ है, दिन का दियो तो रात में ले। कलयुग नया यू करयुग हुआ है, कलयुग नया यू कर माने हाथ हो, कलयुग नहीं ये करयुग है, दिन मा दे तो रात में ले। और क्या खूब सौदा नगद है, ई हाथ ले ई हाथ दे। राजा दशरथ बोले ये बिटिया बहुरिया ना समझो, पर लड़किनी बधो घरो आई, 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 राख्यो राख्यो तिन्हई पलक की नाई, राख्यो तिन्हई पलक की नाई, राख्यो तिन्हई राजा दशरथ ने जब ये उपदेश दे दिया भैया तो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब अपनी अपनी बहुरियन की सेवा करने लगी। तो अब भैया सुमित्रा जी के सुमित्रा जी के 2 बहुरिया हैं। सुमित्रा जी की 2 बहुरियन का नाम बता दी। सुमित्रा जी की एक बहू का नाम है श्रुतकीर्ति और एक का नाम है उर्मिला। का नाम है उर्मिला। कैकेयी की बहुरिया का नाम है मांडवी। कौशल्या की बहू का नाम है सीता। राम जी में 2 अक्षर राम तो बहुरिया में 2 अक्षर सीता। भरत जी में 3 अक्षर तो पत्नी में 3 अक्षर मांडवी। लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, राशिक भी यहाँ उभा भैया। तो अब क्या हुआ, राजा दशरथ बड़े आराम से रहने लगे भैया जी की एक लड़का ना हो तो कहे 4 बहुरिया हैं, 4 बहुरिया हो। एक बात बताई, जौन बहुरिया अपने ससुर क्या बहुत वो आदर करते हैं, तुम पता लगा ले हो वह बहुरिया नाक कान से कब हो नंगे न हुई।
कबहू नंगे न होई, खाली आदर से ने ससुर सेवा कई बैठो। खाना खाया में खाली इशारा कह दो पापा पहले टूट गई, वही चाहे सरो चाहे जान रुपये पर हो पुढ़ऊ तुरंत है कि बिटिया चिंता काहे करती हूँ, अब वह बेटा यही थी नहीं तो सब पैसा हमरे है। बुढ़ऊ के तुरंत निकरा उल्टा पहले के घर दे आएगी हैं। और जब बुढ़ऊ से ने जब तिर खुरपेचे रही हो तो बुढ़ऊ काहे निकरावे लगे पैसा, और उनके पिए भरे पैसा नहीं होते है ना। तो गलत ए जौन बहुरिया अपनी सास को यहाँ दिल से मानत है, सास बहुरिया दिल से निपटत होए, चाहे जितना भी का आदमी मर कहा होए, वह बहुरिया दिल से ससुराल में कबो खुल के मारू न कही, खूब नहीं मार पा सकते आघाय का मतलब फांसी गई हो 92 पहाड़ों तो भले मार पा जाए, लेकिन खुल के मारू नहीं पा सकते है। काहे से ने जब बहुरिया सासों खूब निपटत है और लड़कों ने उठाए डंडा कहे हाँ तुम कहा हम फुला दिया, तो जस वो मारे चले तो बूढ़ा पहले लौटे लगी मोहरे के रे कमांडर बनी, हम खा लियो हमारे यहाँ का रमलिका आई गाँव वाले हो बचा मार से। तो लड़कों ने कहा यह देखो पहले मारे विका जाए तो चिल्ला दिया डंडा बैंक दिन कहीं दोनों हो नहीं रहो हम जाते हैं हाथम पहुड़ बजाए। गलत बतावा भाई, अब अगर बच्ची है तो की के बल पर बच्ची, सिर्फ सास के बल पर। अब अगर बूढ़ा हो और बहुरिया से निपटत नहीं है, बूढ़ा खूब पकाए हो हैं तो जथ डंडा लेके दौड़े तो बूढ़ा लपत दुआरे आ गई। अब घर में देव दनादन देव घमा घम चिल्ल गुहान मची आय दादा मार आय दादा रे आय रे आय मार आय दादा आय रे आय वे मार चिल्ल गुहान मची। वो बूढ़ा बैठी का करती, आज ले लो तुम आज ले लो बहुत पकाए रहा जो धारी पाया ना नंबर। अब गांव के तो कोई आया नहीं सकता, बूढ़ा बैठे गेट कीपर बनी गांव के कोई का है। बाद में पूछबो के अम्मा तो मेरे घर में बड़ा धुर कुछ मचा रहा है, बड़ा चिल्ल गुहार मची रहा है, तो क्या कहती चिल्ल गुहार को तुम कहा तो चिल्ल गुहार दिखा करी वह लौटे खुद ही मार लेती है। हमारा लौंडा जब डंडा बहात रहा तो छपर में भिड़ जाता है डंडा और उनकी पीठ सब एकदम हो गए कोदई का हम बकाइत नहीं, सब बातें बिल्कुल दिमाग में धर लो, ये सब बातें ढूंढे न मिले भैया। हाँ तो सुन लो भैया। तो अब कौशल्या सास का धर्म है अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे, सास का और बहे तो अब धीरे धीरे अब आगे कथा न बढ़े, अब वह मैंने बात पर पहुंच चलो। मोबाइल लो हमारा का भा लाओ देखे भैया, धीरे धीरे बात हो लाग। एक दिन की बात सुन लो, जब नई नई बहुरिया होती है तो देखो यो कि बहुरिया से ने सास कहा लगे बिटिया खाना बनाओ तो सब कोई खाए तो दक्षिणा वक्षिणा दे। तो सीता मैया से कहा बिटिया आज खाना बनाओ। तो सीता मैया पहली बार खाना बनाया, बड़े घर की बिटिया 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, 56 प्रकार के व्यंजन, खट्टे मीठे खटरस व्यंजन नाना भांति। सीता मैया जब खाना बना के फिट किया तो सबसे पहले राजा दशरथ के पास गई कि न रसोई पहली बारा। और पहले लड़का इतना सम्मान करता है, जब बहुरिया घर में होत और अम्मा बप्पा दुआरे बैठ होती तो लड़का घरे नहीं जात रहा है, कहता रहा कितना जाए बप्पा दुआरे बैठ कितना जाए। आवाज इतना बल लड़ेगा, इतना बेशर्म आदमी होगा कि अम्मा बप्पा दुआरे बैठ अपन आंसे चुआ रहे हैं, चूल्हे में गपर गपर, पता नहीं कौन ढेर मार रहे हैं, कितना कहाँ सब घोर पी गयो। लेकिन ये एक बात नहीं कि इधर पढ़ा लिखा आदमी सब है भैया, सब गंजरहुट्टे होते हैं। तो अब भैया सीता जी गई, राजा दशरथ से कहा लगी पापा आई माय गॉड कान्हा वेलकम टू बेदी। अरे अगर बहुरिया जब प्यार से बोल देते मीठे मीठे तो जान लो बुढ़ाओ मारे फूल गगरा हो गया, कहला मजा आएगा, 5 लाख रुपए अदा होगी। एक बार अगर बहू आती है और प्यार से कह दे पापा चलो खाना खाओ, चले पापा मेरे पापा जी चलिए भोजन करिए और तब आकर के बैठिए, तो ये समझ लो बूढ़ा वह चित्ते भारो हो गए। बूढ़ा तिता कहे नहीं, बूढ़ा इतना जगह खाए को है खाओ चले ना मरो है बैठे तो बूढ़ा हो गए हमारे बाबा है तो सिरियाज या कौवा कर बोलते है अपना भूल करू लागत है का हम बताए, क्योंकि वह वही प्यार से कह चुकी है। तो बूढ़ा जब गए, जब राजा दशरथ गए खाए खाना
जब खाना खाए गए, ससुर जब खाना खाए बैठे तो सास का धर्म है, क्योंकि बहुरिया के यहाँ तो पता नहीं चटनी ज्यादा खाते हैं कि रौता खाते हैं कि भातु ही भात खींचे हैं कि नित्ता रोटे खींचे हैं कि सब्जी ज्यादा खाते हैं कि हमारे डेढ़ खाते हैं। तो यूँ तो बूढ़क चाहे हैं भाई, बूढ़ा वैसे ले के बयानक बहाना कहीं कहीं बैठ जाए और बस बयाना बूढ़ा धीरे धीरे घुमावे लगे और बस इशारा कर जाए, खाए रहो तुम, मतलब खाली इशारा करत रहो, सहारा दे दो, काहे कोई बदनामी करो। वह बिटिया जौन बहुरिया जौन सास बहुरिया के यहाँ बिटिया के सम्मान दर्जा देती, वे के घर में सदैव लक्ष्मी आवत, और जी के घर में बुढ़िया बिटिया नहीं बहुरिया समझ आदर देती, उनके घर में दुख बना रहा था। गौर से सुनो, कौशल्या मैया बैठी खाना दे लगी, राजा दशरथ बैठे हैं, और जब राजा दशरथ बैठे कौशल्या बयाना हाँ कह लगी। इहे बीच हम घटना घट गए। जब घटना घट गई, सीता जी जब राजा दशरथ के सामने थाली आई तो सीता जी जब खाना खा जाओ तो जैसे रसोईया मालिक को आदेश न देते ले खाना नहीं खा चाहिए, पहले बैठ रहो भाई, रौता नहीं आवा, अभी पुलाव नहीं आवा, भाई सलाद नहीं, भाई घी नहीं आवा खूब हैं। जब रसोईया वाला मालिक को आदेश दे तो सीता जी अपने पिता दशरथ जी से कहा, पिताजी पावो पिता कहो जब सीता, पावो पिता कहो जब सीता, पावो पिता कहो जब सीता, ताहि समय एक कारण बीता, खड़ी भई कहा लगी पिताजी भोजन करो, और राजा दशरथ भोजन पाने लगे। और यह घटना घट गई क्या, राजा दशरथ के ठीक और ठीक थाली के सामने यहाँ का मकरी जारक सहारे कर्र काटे चलिया हुए, ऊपर से मकरी निहराई, ऊपर से मकरी आई तो सीता ने देखा तो वह मकरी आ रही ठीक थाली सामने। सीता मैया ने सोचा अगर पिताजी मान लो देख लेगे गिरे तुम, आदमी खाना खाते हो के समय भर न देने जान माछी गिर जाए तो रसोईया वाले को नहीं लागू लगी, और खाली देख न पाए हम मानो गुस्सा जाओ, माछी कुछ बनाए धरती हो है ना। तो जब मकरी को आते देखा तो सीता जी मकरी को डांटा, रसोईया से नहीं, कहाँ जाती हो, बप्पा खाना खात आ जाओ, तुम पता लगा लो मकरी आवत हो और हनिका डांट दो, मकरी सन न रुक जाई, मकरी सन न रुक जाई। लेकिन मकरी में यह दुष्टता हो, रुके के बाद फिर अगर चली तो न रुकी। जब मकरी मोबाइल थोड़े होते, जब मकरी ऊपर से आ रही थी तो सीता ने डांटा, मकरी रुक गई। जब मकरी रुक गई तो सीता मैया सोच क्या रही, अगर यह मकरी थाली में गिर गई, जो मकरी थाली में गिरी जाई, 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 तो मोहे झूठ दोष लग जाई, तो मोहे झूठ दोष लग जाई, अगर मकरी थाली में गिर गए तो हमका झूठ दोष लागी। इसलिए सीता ने मकरी को डांटा, लेकिन जब मकरी ना मानी, आज देखो माता में खाना मान लो धरे और मच्छी मिल जाए, तो अब सीता जी सोचते हैं कि अगर मान लो कहीं है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ है पापा सोचे हैं कि यहाँ है बड़े घर की सीता, लेकिन बनावती मकरी मकरा है, तो बदनामी हो जी नहीं हो जी। आ जाओ अगर माछी मिल जाए थरियम
तो तुरंत अरे देखो है माछी, माछी दाल में परी, का खाए तुम का खाए। तो अब देखें दूर से नहीं, लेकिन आंखें धो झोंक देती हम कमालूं को भाई, देखें दूर से नहीं। और वह कहा करती हैं कहाँ कहाँ कहाँ, और वो कहा करती हैं थरिया में यहाँ वतन दालें सुधा, कहाँ 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 है, कहाँ कहाँ नहीं हमारे मुहिमा न लगाओ, थरिया में देखो बताओ कहाँ है, खाना बनाओ बन के जाओ। ढूंढे लागी याक याक दाल बिल्छ डारिन। और मकरी कहाँ, वह माछी कहाँ है, माछी वहाँ पहुँच गए जब मुहिमा लागी जाते रहे वतने जम गरा काटी हुई गए रहे। तो मक्का माछन देखा तो मक्का रतौंधी ने देखा भेड़ा ना चला गए, दाली फोकली आए ने कहा माछी दिखाते है हम जाने का झांपे नहीं रहे। तब अब तुम जाने का करें, अरे हम का दिखाना है पता नहीं कैसी चली गए। फिर जुटी को भाई संतरा फिर खाए लगे नहीं खाए लगे। ये सिस्टम है। सीता ने सोचा अगर मकरी गिर गए तो झूठ दोष लग जाएगा, लेकिन जब मकरी फिर चली तो सीता ने सोचा है मकरी अब दुष्टता करना पड़ेगा। सीता के आंख में 11,000 वोल्टेज की बत्ती का करंट हुए। सीता ने कहा मकरी अच्छा न होई, अच्छा न होई, एक बिहारी से ऊपर भारी भोंक दे देश। सीता ने क्या किया, जैसे सीता मैया उस मकरी के ऊपर क्रोध वाली दृष्टि डारा, अब कौशल्या बयाना हाँ कहीं परति दृष्टि मकरी जल जाई, परति दृष्टि मकरी जल जाई, परति दृष्टि मकरी जल जाई, मकरी जल जाई। पंखा झले कौशल्या माई,